कभी कभी जब मैं अपने चारों ओर देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि हम सब एक अजीब सी दौड़ में हैं। हर कोई अपनी जीत के लिए भाग रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दौड़ में क्या खो रहा है? गुस्सा और अहंकार, ये दो ऐसे राक्षस हैं जो हमारी जीत को धुंधला कर देते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम अपनी सोच को खो देते हैं, और जब हमारा अहंकार बढ़ता है तो हम दूसरों को देखना ही बंद कर देते हैं। एक दिन मैंने एक कहानी सुनी। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान था। वह अपनी फसल के लिए कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसका एक पड़ोसी हमेशा उससे जलता था। हर बार जब किसान की फसल अच्छी होती, पड़ोसी का गुस्सा बढ़ जाता। एक दिन किसान ने अपने खेत में एक बड़ा पेड़ लगाया। वह पेड़ बहुत बड़ा और सुंदर था, लेकिन उसके पड़ोसी ने कहा, तुम्हारे इस पेड़ से मेरी फसलें खराब होंगी। किसान ने सोचा, क्या मैं अपने पेड़ को काट दूं? क्या मैं अपने सपनों को छोड़ दूं? लेकिन किसान ने गुस्से पर काबू पाया। उसने सोचा, अगर मैं गुस्सा करूंगा तो क्या होगा? क्या मैं अपने सपनों को खो दूंगा? उसने अपने पड़ोसी से कहा, चलो हम मिलकर इस पेड़ की देखभाल करते हैं। यह सुनकर पड़ोसी हैरान रह गया। उसने सोचा, क्या यह सच में कर रहा है? लेकिन किसान ने अपनी मेहनत जारी रखी। समय बीतता गया और वो पेड़ बड़ा होता गया। उसकी छांव में सबको आराम मिलने लगा। पड़ोसी ने देखा कि किसान का गुस्सा उसे कुछ नहीं दे रहा था, बल्कि उसकी समझदारी और धैर्य ने उसे सफलता की ओर बढ़ाया। इस घटना ने मुझे यह सिखाया कि गुस्सा किसी समस्या का हल नहीं है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम अपनी सोच को संकीर्ण कर लेते हैं, लेकिन जब हम धैर्य रखते हैं और समझदारी से काम लेते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक बेहतर रास्ता तैयार कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर किसान अपने गुस्से पर काबू नहीं पाता तो क्या होता? क्या उसकी फसलें बर्बाद होती? क्या उसका पेड़ नष्ट होता? शायद हाँ, लेकिन उसने अपने अहंकार को भी दूर रखा। उसने ये नहीं सोचा कि वह किसी से बेहतर है। उसने अपने पड़ोसी को भी साथ लेकर चलने का फैसला किया। इसलिए जब भी आप गुस्से में हो, जब भी आपका अहंकार आपको घेर ले, बस एक पल के लिए रुकें, गहरी सांस लें और सोचें, क्या यह गुस्सा आपको कुछ देने वाला है? क्या यह अहंकार आपको ऊंचा उठाने वाला है? नहीं, यह आपको और नीचे गिरा देगा। हम सभी को यह समझना होगा कि हम सब एक ही नाव में हैं। अगर हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे तो वह नाव डूब जाएगी, लेकिन अगर हम एक दूसरे का हाथ थामेंगे तो हम उस नाव को सुरक्षित किनारे तक ले जा सकते हैं। यहाँ पर एक और कहानी है। एक बार एक छोटे से गांव में एक बच्चा था जो हमेशा दूसरों से लड़ता था। उसका नाम था मोहन। मोहन का गुस्सा इतना तेज था कि वह हर छोटी बात पर भड़क उठता था। उसके दोस्त उससे दूर भागने लगे। एक दिन उसके दादाजी ने उसे बुलाया और कहा, मोहन, क्या तुम जानते हो कि गुस्सा क्या है? मोहन ने कहा, हाँ दादाजी, ये मुझे ताकत देता है। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, गुस्सा तुम्हें कमजोर बनाता है। जब तुम गुस्से में होते हो तुम अपनी शक्ति को बर्बाद कर रहे होते हो। मोहन ने सोचा, क्या सच में? दादाजी ने उसे एक दिलचस्प खेल सिखाया। उन्होंने मोहन को एक बर्तन दिया और कहा, जब भी तुम गुस्सा करो, इस बर्तन में एक पत्थर डाल दो। मोहन ने ऐसा करना शुरू किया। पहले दिन में उसने कई पत्थर डाले, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि गुस्सा कम होता गया। इस खेल ने मोहन को यह सिखाया कि गुस्सा और अहंकार केवल हमें बर्बाद करते हैं। जब हम उन्हें नियंत्रित करते हैं तो हम खुद को और दूसरों को एक बेहतर जीवन दे सकते हैं। इसलिए जब भी आप गुस्से में हों, याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। हम सभी को इस लड़ाई का सामना करना है। हमें अपने गुस्से और अहंकार को नियंत्रित करना है। हम सब एक जैसे हैं और हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो अगली बार जब आप गुस्से में हों, बस एक पल के लिए रुकें, गहरी सांस लें और सोचें, क्या यह गुस्सा वाकई में जरूरी है? क्या यह आपको कुछ देने वाला है? नहीं। इसलिए अपने गुस्से को छोड़ें, अपने अहंकार को बाय बाय कहें और एक नई शुरुआत करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। याद रखें, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा है। खुद को बदलें और दूसरों को भी प्रेरित करें। 5 मिनट की शक्ति के साथ हम सब मिलकर एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं।